परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय हंसरथ सुरेश्वर जी महाराज जो जैन धर्म के एक श्रद्धेय और प्रख्यात संत हैं, उन्होंने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अपने 180 दिनों का उपवास तोड़ा। केवल 13 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने वाले आचार्य हंसरथ सुरेश्वर जी महाराज अब तक 8 बार 180 दिनों का उपवास कर चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवास कर धर्म सभा और प्रवचनों के माध्यम से समाज को अहिंसा, संयम और शाकाहार का संदेश देते हैं। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने न सिर्फ महाराज श्री से आशीर्वाद लिया, बल्कि कहा कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया है। पूज्य आचार्य हंसरत्न सूरी जी का 180वां दिन का आज पारना उत्सव है। मैं सोचता हूँ ये एक अलौकिक संत है जिन्होंने ये 8वीं बार इतनी बड़ी तपस्या की। भगवान महावीर के बाद भगवान महावीर का 180 दिन का उपवास था और गुरुजी ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए उससे एक दिन भी आगे नहीं बढ़े। अपने स्वामी की जो तपस्या थी उससे मैं आगे नहीं हूँ, इस भाव से उन्होंने जो तपस्या का साधना किया। और मैं सोचता हूँ तपस्या जो आदमी करता है वो अपनी आत्मा को चमकाने के लिए, आत्मा को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। बहुत बड़ी साधना है। जीवन में तप और करुणा ये दो ऐसे गुण हैं, वो आदमी तभी कर सकता है जब उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो। तो ये वास्तव में जो उनका आत्मबल की जो ताकत है, उन्होंने वास्तव में आज भी ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति अगर निश्चय करे तो वो कम से कम में अपना गुजारा कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ अपने तप के द्वारा उन्होंने केवल और केवल जैन समाज के अनुयायियों को नहीं, संपूर्ण मानवता को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि वास्तव में साधना और तप के द्वारा ही आत्मा की शुद्धि के लिए एकमात्र रास्ता है। इस कार्यक्रम के मौके पर भारत 24 के संवाददाता गौरव मिश्रा ने आचार्य हंसरत्न सुरेश्वर जी महाराज से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य हंस सुरेश्वर जी महाराज इस वक्त मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरीके से 180 दिनों का उपवास और दिल्ली में एक बड़ा आयोजन, किस तरीके का संदेश लोगों के बीच में आप देना चाहेंगे? बस इसका संदेश ये देना है कि तब मैंने जो किया, जैसे मैंने एक पुरुषार्थ करके 180 दिन जल पे रह के किया, वो मेरे आत्मा के लिए किया है। और लोगों को कुछ प्रेरणा चाहिए मेरे तब से, तो मेरी प्रेरणा यही है कि आपको जो आपके घर से धरोहर मिली है, खाने की जो विरासत मिली है, उसको आप पकड़ के रखिए। उसको छोड़ के आप दूसरा भोजन मत लीजिए और हो सके तो सात्विक खाना लीजिए, कम टाइम लीजिए और कम द्रव्य से लेंगे तो आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जितना देसी खुराक लेगा इतना रोग आदि नहीं आएगा। ये मेरा संदेश है। एक आखिरी सवाल, आज पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी भी मंच में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक दिन का उपवास, देश में हर दिवस मनाया जाता है, वैसे एक दिन का उपवास भी एक तरीके से मुझे लगता है आने वाले दिनों मनाना चाहिए। उसको लेकर के क्या अपील होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद अक्सर इस तरीके की बात करते नजर आते हैं। पंजाब के गवर्नर ने जो बताया है मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे सब 1 डे होता है प्रोग्राम, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे जो डे रहता है, इसके अंदर ये फास्टिंग डे जो रहेगा तो लोगों को फास्टिंग करेगा तो पता गिरेगा कि शरीर के अंदर से कितनी गंदगी बाहर निकलती है और उपवास से अंदर की कितनी गंदगी खा जाती है उपवास, और उससे फ्रेशनेस उसको फील होगी तो करेंगे तो हुआ। तो जैसे पंजाब के गवर्नर ने बताया, गुलाब चंद जी ने बहुत बड़ी बात करी है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरा मैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।